पिछले महीने इसराइल और ईरान के बीच चले 12 दिवसीय युद्ध में इसराइल और अमेरिका का सिर्फ एक ही मकसद था, ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह करना। लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि इन जोरदार हमलों के बाद भी ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट नहीं किया जा सका है। ये जानकारी खुद इस्राएली अधिकारी ने दी है। इसराइल के एक अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान अब भी अपना परमाणु संवर्धन कार्यक्रम तेज कर सकता है, फिर चाहे अमेरिका ने उस पर हमला ही क्यों न किया हो। इसराइली अधिकारियों का यह मानना है कि ईरान का ज्यादातर यूरेनियम इस्फहान परमाणु ठिकाने में गहराई में दबा हुआ है और इसराइली सेना और अमेरिका के हमलों के बावजूद वो नष्ट नहीं हुआ है। जबकि दूसरी ओर हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर लिया। लेकिन अमेरिका की ही एक प्रारंभिक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमलों के बावजूद वे पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए हैं। ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी सैन्य हमलों से देश के परमाणु कार्यक्रम के मुख्य घटक नष्ट नहीं हुए हैं और संभवतः इससे कार्यक्रम कुछ महीनों पीछे चला गया है, लेकिन पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। ये जानकारी एक प्रारंभिक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आकलन से मिली है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक इस आकलन का विवरण इस मामले से जुड़े 7 लोगों ने दिया। बताया जा रहा है कि यह जानकारी पेंटागन की खुफिया शाखा रक्षा खुफिया एजेंसी द्वारा तैयार किया गया था। एक सूत्र ने बताया कि यह अमेरिकी हमलों के बाद अमेरिकी केंद्रीय कमान द्वारा किए गए युद्ध क्षति आकलन पर आधारित है। स्थलों को हुए नुकसान और हमलों के ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण जारी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. और अधिक खुफिया जानकारी उपलब्ध होने पर इसमें बदलाव भी हो सकता है। लेकिन शुरुआती निष्कर्ष राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बार के दावों से मेल नहीं खाते, जिनमें उन्होंने कहा कि हमलों ने ईरान के परमाणु संवर्धन प्रतिष्ठान को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने यह भी कहा कि ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाएं नष्ट हो गई हैं। IAEA ने भी इसको लेकर कई दावे किए थे। हमलों के बाद जानकारी सामने आई थी कि ईरान ने अपना 400 किलो यूरेनियम, जिसे 60% तक पहले ही संवर्धित कर लिया था, उसे अपने परमाणु ठिकानों से हटा लिया था और किसी सुरक्षित स्थान पर ट्रांसफर कर लिया था। ऐसे में यह माना जा सकता है कि अमेरिका और इसराइल ने यूरेनियम को नष्ट नहीं किया, बल्कि ढांचे को गिराया। वहीं व्हाइट हाउस के दावे और जांच एजेंसियों के दावों में फर्क है। हमले के कुछ दिनों के बाद मैक्सार की सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु संवर्धन केंद्र पर मरम्मत का कार्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। 29 जून की तस्वीरों में उत्तरी वेंटिलेशन शाफ्ट के पास खुदाई मशीनें, क्रेन और कर्मचारी दिखे जो हमलों से बने गड्ढों को भरने और क्षतिग्रस्त क्षेत्र की मरम्मत करने में लगे थे। इसी तरह 27 जून को इस्फहान में यूरेनियम कन्वर्जन सुविधा के भूमिगत परिसर में एक टनल का प्रवेश द्वार फिर से खोला गया। नातांज में सतह पर मौजूद पायलट संवर्धन संयंत्र को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंडरग्राउंड सेंट्रीफ्यूज हॉल्स आंशिक रूप से बरकरार हैं और वहां भी पुनर्निर्माण की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में इजरायली अधिकारी का यह दावा करना कि ईरान ने इस्फहान में यूरेनियम को गहराई से छुपाया हुआ है और जल्द ही वो परमाणु संवर्धन शुरू भी कर सकता है, ये तस्वीरें इसकी पुष्टि भी हो सकती हैं। बहरहाल इस घटना पर जो भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। ईरान और इजराइल के बीच जब भीषण जंग चल रही थी तो उस समय अमेरिका भी इस जंग में कूद पड़ा था। यहां तक कि अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए थे। इन हमलों के बाद ईरान भड़क गया था। यहां तक कि इन हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी थी, जिसे लेकर ईरान की तरफ से दावा किया गया था कि एयरबेस को काफी नुकसान हुआ है। जबकि कतर के साथ साथ इन आरोपों को अमेरिका ने भी सिरे से नकार दिया था। लेकिन अब ईरान ने एयरबेस पर मची तबाही की कई तस्वीरें जारी की हैं और इन तस्वीरों के जरिए दावा किया गया है कि अमेरिकी एयरबेस पर भयंकर तबाही मची थी। ईरान द्वारा अल उदैद एयरबेस पर बमबारी के कुछ दिनों बाद एक सैटेलाइट इमेज से कथित क्षति का पता चला है। एक निजी उपग्रह फर्म द्वारा ली गई तस्वीरों में बेस पर स्थित एक संचार केंद्र को नुकसान दिखाई दिया है, जिसे लेकर ईरान ने दावा किया है कि ये तबाही की असली तस्वीरें हैं। अल उदैद एयरबेस मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, जो सेंट्रल कमांड का मुख्यालय भी है। ब्रिटेन स्थित ईरान इंटरनेशनल ने निजी उपग्रह फर्म सैटेलॉजिक से ये तस्वीरें प्राप्त की हैं।
24 जून की तस्वीर में वायुसेना आधुनिकीकरण उद्यम टर्मिनल को नुकसान दिखाई दिया है। हालांकि बेस के बाकी हिस्सों में कोई अन्य नुकसान नहीं दिखा। अगर इसकी पुष्टि हो जाती है तो ये ईरान के 23 जून के हमले से हुए नुकसान की पहली पुष्टि होगी। अमेरिकी सेना ने ईरान इंटरनेशनल से टिप्पणी के लिए तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। 22 जून को आपको बता दें, अमेरिका ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर बमबारी की थी, जिससे सीधे इजराइल ईरान युद्ध छिड़ गया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बदला लेने के लिए ईरान ने 23 जून को कतर स्थित प्रतिष्ठान पर मिसाइलें दागी। एक ईरानी सांसद ने दावा किया कि ईरान ने बिना किसी अनुमति के एयरबेस को नष्ट कर दिया। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को नजरअंदाज कर दिया और राष्ट्रपति ने इसे बहुत कमजोर बताया था। ट्रंप ने दावा किया था कि ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और किसी भी अमेरिकी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सेंटकॉम ने कहा कि तब अमेरिकी और कतरी सेनाओं ने ईरान के मिसाइल हमले का सफलतापूर्वक बचाव किया था। खाड़ी पर ईरान के पहले हमले ने दोहा को चौंका दिया था। इससे पहले तेहरान ने अमेरिका को ईरान पर हमले न करने की चेतावनी भी दी थी। ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिका के मध्य पूर्व स्थित ठिकानों को निशाना बनाएगा। 24 जून को अमेरिका ने ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की घोषणा की, जिससे 12 दिनों से चल रहा युद्ध थम गया। और इसके कुछ दिन बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अल उदैद पर हमला करने से पहले उन्हें सूचित किया था। लेकिन जिस तरह से ईरान ने अब इन तस्वीरों को लेकर दावा किया है, अगर वो दावे सच साबित होते हैं तो इनमें ये साफ हो जाता है कि अमेरिका को ईरानी हमलों से काफी नुकसान पहुंचा है और कहीं ना कहीं ईरानी मिसाइलों ने भयंकर तबाही अमेरिकी एयरबेस पर जरूर मचाई होगी, जो तस्वीरें दावा और जो तस्वीरों में दिख रहा है। लेकिन अभी तक इन तस्वीरों को लेकर ना ही अमेरिका ने पुष्टि की है, ना ही कतर ने। देखना होगा कि इन तस्वीरों को लेकर इन दोनों देशों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आता है। वार पर वार, एयर स्ट्राइक पर एयर स्ट्राइक, हमले पर हमले, वो भी इस्राइल और अमेरिका के जरिए। और कोई हो तो ऐसा गिरे कि फिर उठना मुश्किल हो जाए। लेकिन यमन के जैदी शिया पता नहीं कौन सी घूटी पीकर आए हैं कि इतने हमलों के बाद फिर उठ खड़े होते हैं और ऐसा पलटवार करते हैं कि इनका दुश्मन भी कराह उठता है। हम बात कर रहे हैं अंसारुल्लाह या हूती जंगजुओं की, जो आज भी अपने हौसलों के दम पर गजा के लिए इस्राइल से भिड़ने का दावा करते हैं। अमेरिका ने तो इनके आगे तौबा ही कर ली और समझौता कर लिया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा बहादुरी से लड़े हूती, लेकिन इस्राइल और अमेरिका से भिड़ने के लिए सिर्फ दम ही नहीं, तकनीक भी चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि वो भी यमन के अंसारुल्लाह के पास है। महीनों से उन पर मिसाइलें गिर रही हैं, एयर स्ट्राइक हो रही है, लेकिन उनके पास भी तो ऐसी ताकत है जिसके चलते वो बच निकलते हैं। लाल सागर में इस्राइल के समर्थन में बड़े जोश में उतरा था अमेरिका। दुनिया तो कहने लगी कि अब गए हूती। अमेरिका जहां उतर जाए वहां भला किसी की दम है कि कोई उसके सामने टिके। लेकिन नतीजे चौंकाने वाले निकले, बहुत चौंकाने वाले। 22 से 25 अमेरिकी MQ रिपर ड्रोन गिराने का दावा करते हैं हूती। जी हां, मीडिया रिपोर्ट बताती है कि 67 अमेरिकी रिपर ड्रोन खो जाने की पुष्टि हुई। हूतियों ने वीडियो दिखाए, दुनिया सन्न रह गई।